नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी NMMS 2023 के संबंध में नवीन संशोधित दिशा निर्देश जारी हुए हैं। साथियों, इस बार छात्रवृत्ति हेतु आरक्षण क्या रहेगा, पात्रता व मापदंड क्या रहेंगे, कौन पात्र नहीं है और परीक्षा के आवेदन और परीक्षा के आयोजन की तिथि क्या रहेगी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और इस बार जो कुछ संशोधित नियम है वह जारी हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी साथियों आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS जो परीक्षा है उसके संबंध में जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, ये आपके सामने है। सबसे पहले नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMS एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई है और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण उदयपुर इसके राज्य नोडल अधिकारी हैं और अतः राज्य स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी जो माध्यमिक है मुख्यालय, इसके जिला नोडल अधिकारी है DNO है और इसके जो उद्देश्य हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना है। दूसरा बिंदु दे रखा है इसी के अंदर, जो कक्षा 8 के पश्चात विद्यालय परित्याग को दर को कम करना है। कक्षा 9 से 12 तक ठहराव में वृद्धि करना है। राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाना दे रखा है और इसमें जो छात्रवृत्ति है वह किस प्रकार से है। राजस्थान में कुल 5471 विद्यार्थियों को जो NMMS परीक्षा योजना के अंतर्गत जो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। और आरक्षण देखिए साथियों, SC और ST श्रेणियों के आवेदकों के लिए नियमानुसार जो क्रमशः 16 और 12% सीटें आरक्षित हैं। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों की अपनी श्रेणी के 3% जो सीटें हैं वे आरक्षित दिए हैं। और इसके अंदर जो पात्रता और उसके मापदंड है वे कुछ इस प्रकार हैं। कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो पात्रता है वह राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र ही होना चाहिए और अभिभावक माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख यानी कि 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में 55% जो प्राप्तांक है और सहित वो उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्रता व छात्रवृत्ति को निरंतरता है तो कक्षा 9वीं से 10वीं तथा कक्षा 11वीं से 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा कक्षा 10 में न्यूनतम 60% प्राप्तांक होना चाहिए। SC व ST श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट है यानी 55% है। और अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कौन पात्र नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन पात्र नहीं है? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इसमें पात्र नहीं है। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये पात्रता में नहीं आएंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास और आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है तो वह भी इसके अंदर पात्र नहीं है। तो ये पात्रता के संबंध में कुछ स्पेशल बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ NMMS परीक्षा के लिए आवेदन। तो साथियों, इसकी जो आवेदन है वह शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही है और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रदान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना है। तो थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान रखें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ परीक्षा का आयोजन। साथियों, ये जो परीक्षा का आयोजन है वह नवंबर माह में प्रस्तावित दे रखा है। तो नवंबर माह इसकी प्रस्तावित डेट है और इसके बारे में आप ध्यान रखें। आयोजन यानी परीक्षा का पैटर्न है वह किस प्रकार से रहेगा तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहला बिंदु है राज्य स्तर पर एक
चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक ही चयन परीक्षा होगी और प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। पहला भाग मानसिक क्षमता परीक्षण है, दूसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षण है। इसको MAT और इसको SAT कहते हैं। और दोनों भागों में कुल 180 प्रश्न यानी प्रत्येक में 90 है और हल करने के लिए 180 मिनट का समय मिलेगा, यानी एक प्रश्न को 1 मिनट में हल करना है। और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को 30 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। और यहाँ दे रखा है, देखिएगा जो विवरण है मानसिक क्षमता परीक्षण है और इसके अंतर्गत यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होंगे। और अगला दे रखा है शैक्षिक योग्यता टेस्ट SAT में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित विषयों के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और इस परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है कक्षा 7 व 8 के स्तर का होगा। तो साथियों ये थोड़ा आसान भी रहेगा। और आप यहाँ देखिएगा परीक्षा का जो परिणाम है वह चयन परीक्षा के बाद अतिशीघ्र परिणाम घोषित किया जाएगा और छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम साथियों जो 40% अंक प्राप्त करने हैं। SC ST के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वह 32% रहेंगे। और इसी के साथ ही जो परीक्षा के आयोजन हेतु महत्वपूर्ण जो निर्देश है वह कुछ इस प्रकार से हैं। पात्रता शर्त और आवश्यक दस्तावेजों की जांच सूची पहले पढ़ लें। और छात्रवृत्ति में चयन होने के बाद कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी को कक्षा 10, 11, 12 में NSP पर नवीनीकरण कराना है। विद्यार्थी के आधार कार्ड, शाला दर्पण, रिकॉर्ड, बैंक डिटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। एक बार अनुत्तीर्ण होने पर या रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण और वेरिफिकेशन नहीं होने पर उत्तरोत्तर वर्षों में अपात्र माना जाएगा। हर वर्ष रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी की रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण करने के बाद विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि में पूरा करना होगा। अतः रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करानी है। और जो अब दे रखा है जो राज्य में कोटा है वह किस प्रकार से है। जो हमारी परीक्षा दे रखी है स्कीम में राज्य का कोटा 5471 है, जिसमें राज्य के नियमानुसार आरक्षण होंगे। साथियों जो अनुसूचित जाति है उसमें 16% आरक्षण से निःशक्त दे रखे हैं अपने पास में 875 और जो निःशक्त वर्ग 3% है वह है 26। अनुसूचित जनजाति में ये 12% है और 656 यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे जो अपने इस निःशक्त वर्ग के अंदर 3% के अंदर 20 है और सामान्य वर्ग के अंदर 72% है और ये 3940 है। और निःशक्त वर्ग के अंदर 3% के हिसाब से ये हो जाएंगे 118। जो टोटल हो हमारे हो जाएंगे 5471 है और निःशक्त जन के अंदर हो जाएंगे 164। तो इस प्रकार ये कंप्लीट मैंने आपको इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और कंप्लीट जानकारी मिलने के बाद आप जो अगर वांछित दस्तावेज उपलब्ध हैं और इस योग्यता रखते हैं तो आप इस परीक्षा के अंदर आवेदन कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें और इसी के साथ ही जो आवेदन करना है वह सुनिश्चित करें।